नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काउंटिंग ऑफ फिगर से हैं। आकृतियों की गणना करना है हमें, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा SSC GD का एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। और ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल पूछा है, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अगर इस प्रकार का त्रिभुज और यहाँ पर एक लाइन खींची गई हो तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज। अगर इसी के बीच में हम 2 लाइन खींच दे तो कैसे इसको गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे। देखिए इसमें टोटल 3 त्रिभुज कैसे होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, 2 1 2 ऐसे लिख देंगे, फिर इनको आपस में जोड़ देंगे तो वही टोटल निकल जाएगा 3, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, इसमें एक लाइन खींच दिया, 2 लाइन खींच दिया, ठीक है, 2 लाइन खींच दिया। इसमें बताइए कितना। देखिए 1 2 3, इनको आपस में जोड़ दीजिए, 1 2 3 को, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये जो देखें अगर इसको यहाँ पर इससे, तो ये इसमें टोटल 3 त्रिभुज हैं, ठीक। यहाँ पर इस तरह का इसमें 3 त्रिभुज हैं, मिल गया। फिर यहाँ पर जो ये है, एक ये त्रिभुज है, कितना हो गया, 4 त्रिभुज, ठीक। और कौन सा एक है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, यानी टोटल कितने हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पर। पहले हमने यहाँ पर निकाला, कितने टोटल निकले इस लाइन का, बस देखिए केवल ये वाला, तो इसमें केवल 1 और 2 यानी टोटल 3 त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है। 3 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। फिर एक वाला देखिए ये छोटा वाला, 4 त्रिभुज हो गए। फिर 4 के बाद हम ये वाला देखें, ये वाला 5 त्रिभुज और एक ये 6 त्रिभुज, तो टोटल 6 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और तो नहीं है कहीं, एक वाला बड़ा वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ऐसे हो गया, 3 इसमें हो गए और 3 ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी 3 है, ठीक है। एक यहाँ पर बड़ा वाला, एक इस साइड लेफ्ट और एक राइट, टोटल 6 त्रिभुज। अगला देखें, इसमें वर्गों की संख्या हमसे पूछी गई है कि वर्गों की संख्या टोटल कितनी होगी। तो वर्गों की संख्या पहले देखिए हम गिनते हैं कौन कौन सा। एक सबसे बड़ा वाला है और इस बड़े में 1 2 3 4 इस तरह के हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। एक बड़ा वाला और इस 4 एक वाले, 5 ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें भी तो वैसा ही होगा, टोटल कितने, 5 5 यानी 5 10 त्रिभुज तो ऐसे ही हो जाएंगे, सॉरी वर्ग हो जाएंगे, 10 ऐसे हो जाएंगे। तो क्या इनको मिलाने पर कोई बन रहा है, देखिए पहले हमने यहाँ पर किया 1 और इसको किया 2, इसको किया 3, इसको किया 4, 4 ऐसे हो गए वर्ग। फिर यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 4 हो गए थे ना, वो 4, देखिए 4 यहाँ पे, 5 6 यहाँ पर 7 और यहाँ पे 8, 8 ऐसे हो गए। फिर ये बड़ा वाला 9, फिर इसमें का जो बड़ा वाला है 10, टोटल 10 त्रिभुज हैं। और कहीं पे दिखाई दे रहा है और किसी से कोई बन रहा है कि नहीं, 10 तो हमें मिल गए। क्या सी लगा दें, तो क्या और कहीं बन रहा है, और तो कहीं नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर देखें कुछ नहीं, और तो कहीं नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 ही होगा। और तो कहीं बन नहीं रहा। इनको अगर मिलाएं दोनों मतलब वर्ग को, स्क्वायर को, तो क्या बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। अगला देखें, इसमें भी वर्गों की संख्या पूछी गई है। जब इसमें ये बराबर हो, जैसे 1 2 3 4, ये 4 खाने नीचे पे जाएंगे, 2 3 4, तो क्या करेंगे, अगर ये बराबर हो तो इनका हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर जोड़ेंगे 16 9 25, 4 29 1 30, तो 30 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखें, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें क्या होगा, तो इन सभी का जवाब दीजिए पहले आप। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले जितने छोटे हैं या जितने बड़े हैं सभी को काउंट कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको गिनेंगे। तो देखिए एक ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा बड़ा, एक है, ठीक, एक त्रिभुज। यहाँ पर ये छोटा वाला 2 त्रिभुज, इससे बड़ा वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, 5 तो हमें एज इट इज़ ऐसे ही मिल गए जो बड़े वाले थे। कौन कौन से, एक ये वाला, एक बड़ा वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, टोटल 5 त्रिभुज तो ऐसे मिल गए, ठीक। हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा। 5 के बाद जो जो खाली है, तो देखिए यहाँ पर देखिए खाली है कि नहीं,
कहाँ पे, यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पर तीन त्रिभुज। तीन त्रिभुज जब यहाँ पे बने तो यहाँ पर भी तीन बनेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे तीन बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ पर भी तीन, ये वाला है ना त्रिभुज। तो टोटल कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन का 9। तो 5 थे पहले, फिर 9 हो गए, फिर तो क्या 14 लगा दें? नहीं, 14 भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, एक यहाँ पर है, इसको तो हमने नहीं गिना, यहाँ पर ये हो जाएगा। टोटल कितने, तीन त्रिभुज। अब इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगा। 9 3 12, 12 5 17, तो 17 इस प्रश्न का सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए फिर से हमने कैसे गिना, एक ये बड़ा वाला एक हो गया, ये छोटा वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5। टोटल 5 त्रिभुज ऐसे हो गए। फिर ये जो खाली खाली ये वाला आप गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हो गए। बचा कौन सा, हमने ये वाला तो गिना नहीं, ये वाला 1 2 3, ठीक। कितने थे, 5 थे, फिर 9 हुए, फिर 3, तो 9 5 14 3 17, तो 17 पहला ही ऑप्शन होगा। अगला देखें, इसमें आयत की संख्या पूछी गई है। तो आयत कौन कौन से हैं, तो देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स को देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। 8 तो हमें ऐसे ही मिल गए, 8 के बाद 8 ऐसे मिल गए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको मिलाने पर, दो दो आयत को मिलाने पर देखिए एक आयत बना है। जैसे यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 4 तो क्या आप कहेंगे 12? 12 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ठीक है 8 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ठीक, कैसे बना, पहले पहले ब्लॉक को लिया, एक एक ब्लॉक को, फिर टोटल उसमें बने 8। ठीक, 8 बने, फिर दो दो को लिया, यहाँ पे दो दो को लेने पर यहाँ पे टोटल 4 बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए चच्चर को लेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2, क्या ऐसे बनेगा? नहीं, देखिए कैसे, हमने कौन कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये टोटल 4 लिए थे, तो 4 तो हमने लिखा है। लेकिन 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 यहाँ पर इन दोनों को भी देखिए, यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, 4 भी इस तरह आ जाएंगे। ठीक, 4 भी इस तरह आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 8 4 4 आ गया ना, 8 4 4। पहले एक बार बता दे रहे हैं, फिर ये वाला छोटा वाला लिया हमने, छोटा वाले के बाद हमने ये वाला लिया, दूसरा 4 उसमें भी आए, और तीसरा हमने ये वाला भी लिया, ऐसे भी 4 आए यहाँ पे। और फिर यहाँ पर अगर हम इसको ले साथ में, 1 2, यहाँ पर 3, टोटल कितने, 3, तो 8 4 12 4 16, 3 आ जाएगा, 3 का मतलब 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कहीं पर गलती तो नहीं हुई ना, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 4 नीचे, 8 हो गए, सिंगल सिंगल 8 हो गए। सिंगल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डबल लेंगे, ऊपर 4, यहाँ पर नीचे भी 4, यहाँ पर कोई गलती नहीं, रुकिए यहाँ पर हो गए ना। फिर कौन कौन सा हमने लिया था, ये वाला लिया था ना, एक ये वाला, एक ये वाला 4, फिर एक ये वाला लेंगे, 2 3 फिर 4, ये वाला लिया। फिर कौन सा लिया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक वाला, तो 3 इसमें हो गया। 8 4 12 4 16 3 19, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, इसमें पूछा सीधी रेखाओं की संख्या, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है,
एक तिर्यक लाइन होता है, तिर्यक मानी टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और तिर्यक जो उल्टा होता है इसी तरह। तो हॉरिजॉन्टल को देखें तो हॉरिजॉन्टल कितनी रेखाएं हैं, तो देखिए एक ये है लेटी हुई, 2 3, टोटल 3 है हॉरिजॉन्टल। फिर से देखें, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल हो गए। फिर वर्टिकल यानी खड़ी खड़ी लाइन कितनी है, ऊर्ध्वाधर, 1 2 3, 3 इस तरह हो गए। ठीक, अब हमारा तिर्यक किधर, तिर्यक मतलब टेढ़ा, मतलब टेढ़ा इस तरह बोल दे तो देखिए एक ये है, एक 2 और एक यहाँ पे 3, 3 इस तरह और 3 इस तरफ, 1 2 3, यानी 3 इस तरफ 3 उस तरफ, यानी टोटल 6। तो 6 3 9 3 12, तो कितना हो गया टोटल, 12 हो गए। ठीक है, तो 12 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, अगला है ये वाला, त्रिभुजों की संख्या, तो मैंने आपको ये वाला पहला बता दिया, 1 2 3 4, सभी को जोड़ दे, 4 3 7 2 9 1 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, ऐसा अगर पूछा जाए तो इस बेस के कारण जो 1 2 3 4 टोटल कितने बने थे, 10 बने थे, 10 बने थे, लेकिन इसके कारण यहाँ पे 10 बने थे, तो इसके भी कारण तो यहाँ पर 10 बनेंगे, यहाँ पर भी इस बेस के कारण 10, इस बेस के भी कारण 10, टोटल कितने, 10 10 20 10 30 10 40, 10 से 40, ऐसा भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, इसको भी देखिए, तो इस बेस के कारण टोटल कितने बनेंगे, आपको बताया 1 2 3 4, तो 10 ऐसे बनेंगे। फिर इसके ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4 10 यहाँ पर बनेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको पूरा नहीं गिनेंगे, इसको यहीं तक गिनेंगे क्योंकि यहीं तक लाइन है। तो 1 2 3, यहाँ पर कितने बनेंगे, 3 2 5 1 6, 6 यहाँ पर बनेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर 1 2, टोटल कितने, 3, तो 6 3 10 10 20 6 26 3 29, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। 10 10 20 6 26 3 29, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, त्रिभुजों की संख्या, ये तो बहुत आसान है, ये आपको मतलब कई जगह आप अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, इसका डबल कर देंगे बस 16 आ जाएगा। अगर इसको गिनना भी चाहें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो देखिए एक त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2, मतलब हर में 2 है, देखिए कैसे, एक यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2, तो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 चौक 8, तो हमारे सीधे सीधे हो गए। ठीक है, 8 यहाँ पर हो गए। फिर क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 1, ठीक, यहाँ पर ये देखें 2, यहाँ पर देखें ये 3, यहाँ पर देखें ये 4, तो ये तो 4 ही हुए, 8 हमारे पहले से थे। अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार देख ले रहे हैं, एक यहाँ पर, ठीक, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल 4, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। मैंने बता रहा हूँ कि कैसे वो आया। ठीक है, फिर इसको कुछ मिलाने पर बन रहा है भाई, यहाँ पर रुकिए, 8 4 12 ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर बन रहा है यार, कहाँ पे, एक ये वाला बना था बड़ा वाला, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कितने हुए थे, 8 4 12, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल 16 हो गए ना। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 है, यहाँ पर ठीक है, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, टोटल 4 हो गए। तो 8 और 4, फिर कौन सा छूटा हमारा,
यहाँ पर देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, 8 4 12 और 2 ऐसे हो गए। और कौन सा बचा है, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल हमारे 16 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मैंने आपको सभी बता दिए। चलिए मिलती है आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।